श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबाजी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबाजी। पद्मनाभ उद्धार। एक दिन सदल बल गोविंद देव की चंदन पुष्करणी में स्नान करते समय बाबाजी महाशय के मन में न जाने क्या आया। वे बोले, चलो देखें पुष्करणी के बीच मंदिर तक कौन पहले तैर कर पहुँच जाता है। श्याम सुंदर बाबू बोले, तो सब एक साथ तैरना शुरू करेंगे। बाबाजी महाशय ने कहा, नहीं, तुम सब आगे जाओ, मैं पीछे रहूँगा। बाबाजी महाशय हाथों का सहारा लिए बिना तैरने लगे, इसलिए सबने सोचा कि वे निश्चय ही पीछे रह जाएंगे। वक्ष तक पानी के ऊपर था और वे वक्षस्थल पर दोनों हाथ रख हाथ से जप कर रहे थे। दर्शक देखकर अवाक थे। लगता था कि वे पैरों से चलकर जा रहे हैं, पर क्षण भर में न जाने किस कौशल से एकदम सबसे आगे होकर उस जल मध्य स्थित पर्वताकार भूमि पर जा बैठे। क्रमशः सब लोग वहां आकर एकत्र हुए। सब थके हुए थे, पर बाबाजी महाशय बिल्कुल क्लांत नहीं थे। गोविंद जी की विहार भूमि दर्शन कर वे बोले, देखो, ये स्थान बड़ा ही मनोरम है। यहाँ बैठकर श्री कुंड के भीतर बने विलास मंदिर की लीलाएं याद आ जाती हैं। कुछ देर तक इसी प्रकार तरह तरह की लीला कथाएं होती रहीं। फिर सबने किनारे लौटकर शुष्क वस्त्र पहने भक्तजन लीलामय की आनंदमयी लीला क्रीड़ा देख परमानंद सागर में निमग्न हो गए। क्रमशः सभी नाम करते करते गोविंद जी के सामने आ पहुँचे। इसी समय 24-25 साल का एक ब्राह्मण युवक आकर बाबाजी महाशय के पैर पकड़ बड़ी व्याकुलता के साथ रोने लगा। वो किस भाषा में क्या कह रहा था किसी की समझ में न आया। उसकी बातों में कुछ कुछ संस्कृत और कुछ कुछ अंग्रेजी मिली थी। वहाँ ऐसा कोई न था जिसकी आंखें उस युवक की अवस्था देख भर न आई हों। उसका धूल में लोटना पोटना, उसकी आरती, उसका हृदय विदारक क्रंदन और उसकी भक्ति मिश्रित गदगद कंठ की कातरोक्ति सुन सबका हृदय पिघल गया। बाबाजी महाशय ने जैसे ही व्यग्र हो उसे उठाकर आलिंगन किया, वो फिर जमीन पर गिरकर बड़ी व्याकुलता से छटपटाने लगा। उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलते थे, गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कुरु। किसकी सामर्थ्य थी कि उसे शांत करता। उसकी ऐसी अवस्था देख बालराम बाबू आदि बाबाजी महाशय से अनुरोध करने लगे कि वे उसे मंत्र प्रदान करें। बाबाजी महाशय ने उसकी व्याकुलता देख निताई चांद की इच्छा समझ उसके कान में मंत्रोच्चारण कर दिया। भाग्यवान ब्राह्मण युवक अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर धन्यो अस्मि क्रतो अस्मि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था आदि वाक्य उच्चारण करने लगा। मंत्र प्राप्ति के साथ ही साथ उसके शरीर में सात्विक विकार स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसने कातर भाव से बाबाजी महाशय के चरण पकड़ लिए और आवेग भरे हृदय से मिश्रित भाषा में अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन कर बाबाजी महाशय से क्षमा प्रार्थना करने लगा। बाबाजी महाशय ने बंगला भाषा में जो उपदेश दिए उन्हें नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी ने अंग्रेजी भाषा में परिणत कर युवक को समझा दिया। बलराम बाबू ने जब उससे परिचय पूछा तो उसने अंग्रेजी में बताया, मेरा नाम पद्मनाभ है, कान्य कुब्ज ब्राह्मण हूँ, निवास स्थान मलयालम में है, मैंने एमए पास किया है, इस समय वेदांत पढ़ने काशी धाम जाने का मेरा निश्चय है। सुनकर सभी परम आनंदित हुए। इसी दिन से ही पद्मनाभ देव प्रकृति का व्यक्ति हो गया। गले में 5 कंठी तुलसी माला और माथे पर तिलक